त्रेता में एक महापुरुष हुए, उनका नाम हुआ असमंजस। राजर्षि सगर के पुत्र असमंजस। उनकी भी समझ में आ गया कि गुण का नाम बंधन है, तो वो भी परम विद्वान थे महाराज जी, वेद वेदांग के। महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े थे, एकश्रुत थे। एकश्रुत माने वो पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, गुरु जी की वाणी से एक बार निकला बस हृदयस्थ हो गए, ऐसे थे, एकश्रुत थे असमंजस। और जब संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन हो गया और उनको जब समावर्तन हो गया तो तैयारी हुई कि भैया ये योग्य हैं, इन्हीं को युवराज बनाया जाए। वो घबरा गए, अरे ये विद्या, यह ज्ञान ही हमारे बंधन का कारण बनेगा, तो जानबूझ के पागल हो गए। छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाएं गोद में और उनको सरयू जी में फेंक दें और गुप गुप करके बालक डूब जाएं तो बहुत हंसें, बड़े प्रसन्न हों। तमाम माताओं की गोद सुनी कर दी उन्होंने। महाराज सगर के सामने प्रजा हाहाकार करती। अयोध्या की घटनाएं महाराज जी, आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, आपके पुत्र असमंजस ने पता नहीं क्या इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इन्होंने तो कितनी माताओं की गोद सुनी कर दी। सगर जी ने उनको बहुत फटकारा कि तुम कैसे निर्दयी निकृष्ट हो कि तुम्हें तनिक भी दया नहीं, छोटे छोटे बालकों को सरयू में डुबाकर तुमने मार डाला, ये तो बहुत अनुचित बात है, अब ऐसी गलती नहीं करना। वो तो कर ही रहे थे गलती जानबूझ के, फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तब सगर ने कहा कि तुम काला मुंह कर जाओ, तुमको राज्य की सीमा से हम निर्वासित करते हैं, लौट के कभी मत आना। ये अच्छा था कि उनका विवाह हो गया था और एक पुत्र पहले ही पैदा हो गया था, अंशुमान। और असमंजस इस प्रकार से संसार से मुक्त हुए, जैसे ही वे अयोध्या छोड़ के गए, वो जितने बालकों को सरयू जी में फेंका था, वो सब के सब बालक बढ़िया धोती कुर्ता पहन के और सुंदर मणियों से जटित आभूषण धारण करके नाचते कूदते हुए बालक सब घर आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महीनों हो गए थे, कहाँ चले गए थे, कैसे आ गए बालक। उन्होंने कहा भैया असमंजस जी ने तो हमको सरयू माता के महल में भेज दिया था, माता जी ने खूब खीर खिलाई है, खूब लाड़ लड़ाया है, और वहीं से सब कुर्ता टोपी सब लेके आए हैं, सब आभूषण लेकर के आए हैं। बोले भैया खोजो असमंजस को, नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने तो मुक्त होने के लिए ऐसा किया था। कितने हो गए? 2।